हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर चैनल। अभी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मुझे जो ईमेल के थ्रू आता है वो ये है कि विच इज़ बेटर फॉर ए सीनियर सिटीजन, फिक्स डिपॉजिट और लिक्विड फंड। तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स या तो जो वर्किंग लोग हैं जिनके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स है, उनके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कहाँ पे निवेश करना चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए, फिक्स डिपॉजिट या तो लिक्विड फंड। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको बैंक के फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना चाहिए या तो लिक्विड फंड के अंदर अपना मनी पार्क रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात ये आती है, मैं तीन पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सेफ्टी के बारे में। तो अगर सेफ्टी के बात देखे जाए तो जो लिक्विड फंड्स है वो बैंक फिक्स डिपॉजिट से के जितने ही सेफ माने जाएंगे। बैंक फिक्स डिपॉजिट है उसको हम एब्सोल्यूट सेफ मानेंगे, जो लिक्विड फंड है वो भी एज सेफ एज बैंक फिक्स डिपॉजिट माने जाएंगे। अभी उसका एक रीज़न ऐसा है कि जो लिक्विड फंड्स है उसके अंदर जो आपका मनी है वो बहुत सारे डेट पेपर के अंदर जो कॉमर्शियल और कॉरपोरेट डेट है या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके अंदर आपका जो मनी है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो अगर एक या दो कंपनीज भी अगर डिफॉल्ट होती है तो भी आपके रिटर्न मतलब आपके जो पैसे हैं वो लूज होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही मार्जिनली नील होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट नो रिस्क है। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट जो शब्द है वो मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट रिलेटेड रिस्क थोड़ा सा रहता है कॉरपोरेट जो पेपर है, कॉमर्शियल डेट पेपर उसका। तो बट फिर भी आप ये इसको ऑलमोस्ट नील, क्लोज टू नील रिस्क मान सकते हैं। अभी सेकंड बात ये आती है, सेकंड पॉइंट की रिटर्न्स इसमें कौन से बेटर देते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जो फिक्स डिपॉजिट के जितने भी रिटर्न है वो यहाँ पे प्रिडिक्टेबल और फिक्स रहते हैं। जबकि देखा जाए तो जो लिक्विड फंड्स होते हैं उसके जो रिटर्न होते हैं वो यहाँ पे प्रिडिक्टेबल नहीं होते। वो थोड़े इनफैक्ट कभी कभार कई लिक्विड म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिसके रिटर्न फिक्स डिपॉजिट से बेटर होते हैं। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पास रिटर्न जो है वो फ्यूचर रिटर्न की गारंटी देता है। तो ये जो लिक्विड फंड के रिटर्न है वो थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन होते रहते हैं जो मार्केट के इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से। तो लिक्विड फंड के रिटर्न जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, बट फिर भी जो फिक्स नहीं होते हैं। और फिक्स डिपॉजिट के जो रिटर्न होता है इंटरेस्ट रेट वो फिक्स होता है। बट उसके अलावा भी हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जो लिक्विड फंड के जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट बैंक फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न के आसपास ही होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अभी थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है यहाँ पे टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे कैसा है कि अभी मेन क्वेश्चन ये भी आता है कि अभी सीनियर सिटीजन के तौर पर आपको बैंक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना चाहिए या तो लिक्विड फंड के अंदर निवेश करना चाहिए। तो ये एक सिंपल सी बात ये है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम हॉराइजन 3 साल से ज़्यादा है तो बेसिकली डेफिनेटली आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फंड के अंदर आपको ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलता है कंपेरिजन टू बैंक फिक्स डिपॉजिट के कंपेरिजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है कि लिक्विड फंड के अंदर इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद 20% आपको टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे ये क्लियर टैक्स का यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लियर टैक्स में से ये टेबल में दे रहा हूँ कि सपोज आप 2 लाख रुपये डेट फंड और फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो दोनों का रेट ऑफ रिटर्न 7% है और होल्डिंग पीरियड 3% है। तो 3 साल के बाद जो है वो फंड का वैल्यू हो जाएगा 2,45,000 दोनों के अंदर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेट फंड जो है उसके अंदर कैसा है कि इंडेक्सेशन के साथ ये वैल्यू 2,20,472 होगी। तो इसको इसमें से डिडक्ट करेंगे तो जो टैक्सेबल अमाउंट है वो सिर्फ 24,000 रुपीज़ हो जाएगा, जिसके ऊपर आप 20% टैक्स पे करेंगे तो सिर्फ 4,906 रुपीज़ का टैक्स पे करना है। जबकि यहाँ पे कैसा है कि आपको इन्फ्लेशन का, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए ये जो 2,45,000 है उसमें से 45,000 रुपीज़ आपका गेन है तो उसको टैक्सेबल अमाउंट मानेंगे हम। और उसको अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर आप आपके ये टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा, तो अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में है तो 45,000 के 30% मतलब 13,500 रुपीज़ आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट फंड के अंदर सिर्फ 5,000 जितना आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे आपको 2.5 गुने से ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसलिए डेट फंड के
अंदर जो इफेक्टिव रिटर्न है वो 31,500 है। सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये दोनों जो वैल्यूज़ है इंटरचेंज हो गए हैं। जबकि फिक्स डिपॉजिट है उसके अंदर आप इतना टैक्स पे करने के बाद आपका जो इफेक्टिव रिटर्न जो आता है वो सिर्फ 19,000 आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेट म्यूचुअल फंड है वो बेसिकली बेटर रहते हैं। तो बेसिकली मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जो मनी आपको 3 साल से ज़्यादा के टाइम होराइजन के लिए निवेश करना है उसको आप बेसिकली डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी का जो मनी है जिसमें से आपको मंथली इनकम जनरेट करने की नीड है उसको आप बैंक फिक्स डिपॉजिट के अंदर निवेश कर सकते हैं। अभी आपको कोई यहाँ पे कमेंट या सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्लस मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस भी मैं नीचे दे रहा हूँ, तो आप मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।